वाराणसी की गलियों में सुनहरी धूप धीरे धीरे उतर रही थी और गंगा की लहरें शोर कर रही थीं। अनन्या अपने छोटे से पुराने घर के बाहर एक पत्थर पर बैठी थी। उसके पति के आकस्मिक निधन के बाद उसकी पूरी दुनिया बिखर गई थी और जिंदगी एक बोझ बन गई थी। गंगा की शीतल लहरें शांति का संदेश देती थीं, लेकिन उसके दुखी दिल में हमेशा एक तूफान मचा रहता था। उसका इकलौता बेटा राहुल अंदर सो रहा था और उसे सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही थी। गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जो जिंदा इंसान को चलती फिरती लाश बना देता है। वह सुबह से ही रेशम के करघे पर मेहनत से काम कर रही थी ताकि कुछ पैसे कमा सके। उसकी थकी हुई उंगलियां रेशमी धागों के साथ बार बार उलझ रही थीं, लेकिन उसका पूरा ध्यान कहीं और ही लगा था। हर बुनती हुई साड़ी के साथ वह अपने बेटे राहुल के एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य के सपने बुनती थी। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी और डरावनी थी, क्योंकि उसके पास केवल कुछ ही रुपये बचे थे। दवाइयों का खर्च दिन ब दिन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था और वाराणसी की भीषण गर्मी में पसीना बह रहा था। फिर भी वह काम करती रही। अचानक कमरे के अंदर से नन्हे राहुल के जोर जोर से खांसने की दर्दनाक आवाज सुनाई दी। अनन्या अपना जरूरी काम बीच में ही छोड़कर तुरंत भागते हुए अंदर गई। राहुल का मासूम चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और उसके होंठ धीरे धीरे नीले पड़ रहे थे। उसने घबराकर उसे अपनी ममतामयी गोद में लिया और धीरे धीरे उसका शरीर सहलाने लगी। वह नन्हा सा बच्चा इस असहनीय दर्द को सहने के लिए बहुत ही ज्यादा छोटा था। उसकी सांसें बहुत तेज उखड़ रही थीं और आंखों में मौत का डर साफ साफ दिख रहा था। वह बहुत ज्यादा डर गई थी। अगले दिन वह राहुल को लेकर पास के बड़े सरकारी अस्पताल की ओर दौड़ती हुई गई। वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी और गरीब लोग अपनी बारी का घंटों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने राहुल की गहराई से जांच की और उसका चेहरा बहुत गंभीर हो गया। उसने अनन्या से कहा कि बच्चे के कोमल दिल में एक बहुत बड़ा छेद है। इसके लिए तुरंत एक महंगे ऑपरेशन की सख्त जरूरत है, वरना उसे बचाना नामुमकिन होगा। ऑपरेशन का खर्च लाखों में था, जो अनन्या की पहुंच से बहुत दूर था। वह पूरी तरह सुन्न हो गई। अस्पताल से बाहर निकलते समय उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से घना अंधेरा छा गया। वह सीधे पवित्र गंगा के घाट पर गई और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसने भगवान शिव से रोते हुए पूछा कि उसका आखिर क्या कसूर है, क्यों उसे और उसके बच्चे को इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। उसके पति को पहले ही काल ने छीन लिया था और अब उसके बेटे की जान पर खतरा मंडरा रहा था। लहरें जोर से टकरा रही थी, लेकिन किसी ने भी उसके इस गहरे दर्द का जवाब नहीं दिया। वहां कोई नहीं था। उसे अचानक याद आया कि उसके स्वर्गवासी पति दिल्ली के एक बहुत बड़े अमीर खानदान में वफादारी से काम करते थे। उन्होंने हमेशा अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई थी। उनके जाने के बाद उस रईस परिवार ने कभी भी उनकी सुध नहीं ली थी। शायद वहां से कोई आर्थिक मदद मिल जाए, यही उसके पास एकमात्र अंतिम उम्मीद बची थी। अनन्या ने अटल फैसला किया कि वह अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करेगी, चाहे उसे अपनी आत्मा ही क्यों न बेचनी पड़े। उसने अपने सामान की एक पोटली बांध ली और निकल पाद। उस रात उसने अपनी पुरानी साड़ियों को सहेजा और पड़ोसियों से कुछ थोड़े पैसे उधार मांगे। उन दयालु पड़ोसियों ने भी सहानुभूति दिखाई, लेकिन बड़ी आर्थिक मदद देने में वे भी असमर्थ थे। वाराणसी की तंग और अंधेरी गलियों में चलते हुए उसने अपने प्यारे घर को आखिरी बार देखा। राहुल को उसने एक मोटे कपड़े में लपेटकर अपने सीने से मजबूती से लगा लिया। स्टेशन पर ट्रेन का डरावना शोर उसे अंदर से डरा रहा था, लेकिन एक मां की ममता ने उसे नई हिम्मत दी। दिल्ली का वह बड़ा शहर अनजान और बहुत क्रूर था। ट्रेन की भीड़भाड़ वाली जनरल बोगी में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे और बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे। अनन्या एक कोने में सिमटकर बैठ गई और राहुल का तपता हुआ सिर सहलाने लगी। पूरी रात वह बिल्कुल भी सो नहीं पाई,
क्योंकि उसे राहुल की नाजुक हालत की बहुत चिंता थी। ट्रेन के पहियों की तेज आवाज उसे रह रहकर डरा रही थी। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि राहुल की सांसें चलती रहें। प्यास के कारण उसका गला पूरी तरह से सूख रहा था। सफर मुश्किल था। जब वह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरी तो वहां की भीड़ और चकाचौंध देख दंग रह गई। वाराणसी की आध्यात्मिक शांति के मुकाबले दिल्ली बहुत ज्यादा शोर भरी और तेज थी। ऊंची इमारतें और महंगी गाड़ियां उसे उसकी भीषण गरीबी का बार बार एहसास करा रही थीं। उसने एक पुराने कागज पर लिखे पते को राहगीरों को दिखाया। कई लोगों ने उसे पूरी तरह अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गए। अंत में एक ऑटो वाले ने उसे रायचंद हवेली का सही रास्ता बताया। उसने अपना सारा हौसला जुटाया और उस बड़े महल की ओर बढ़ी। रायचंद हवेली के बहुत बड़े लोहे के दरवाजे के पास पहुंचकर वह एकदम ठिठक गई। वहां की राजसी भव्यता देखकर उसे अपनी फटी पुरानी साड़ी और धूल भरे चेहरे पर शर्म आने लगी। क्रूर सुरक्षा गार्डों ने उसे दूर से ही रोक दिया और उसे जोर से डांटने लगे। अनन्या ने रोते हुए उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि वह साहब से मिलना चाहती है। उसने अपने पति का नाम लिया और बताया कि उसका बेटा मर रहा है। गार्डों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और उसे भिखारी समझकर बाहर धक्का मार दिया। वह रोती रही। सूरज एकदम सर पर आ गया था और दिल्ली की गर्मी असहनीय थी। राहुल की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी और वह धीरे धीरे दर्द में कराह रहा था। अनन्या ने हार नहीं मानी और तपती धूप में गेट के पास ही बैठी रही। तभी अचानक एक आलीशान बड़ी काली कार गेट के अंदर जाने के लिए रुकी। अनन्या तुरंत कार के सामने आ गई और हाथ जोड़कर जोर से चिल्लाने लगी। कार के शीशे नीचे हुए और एक गंभीर चेहरा नजर आया। वह आर्यन रायचंद था, जिसके पास बेशुमार दौलत थी। उसने घृणा से देखा। आर्यन ने बहुत ही रूखेपन से अपने ड्राइवर से पूछा कि यह औरत कौन है। अनन्या ने जल्दी जल्दी अपनी पूरी दर्दनाक कहानी सुना दी और राहुल की जान बचाने की भीख मांगी। उसने बताया कि उसका पति इसी समूह के लिए काम करता था। आर्यन ने उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दया भाव नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह एक और ठग औरत है जो केवल पैसे ऐंठना चाहती है। फिर भी न जाने क्यों उसने उसे हवेली के अंदर आने का आदेश दिया। अनन्या को थोड़ी उम्मीद जागी। हवेली के अंदर का शानदार दृश्य किसी स्वर्ग जैसा था, लेकिन अनन्या के लिए वह किसी जेल से कम नहीं था। मखमली सोफे और कीमती झाड़ फानूस उसे डरा रहे थे। आर्यन एक आलीशान नक्काशीदार कुर्सी पर बैठा और अनन्या को अपने सामने चुपचाप खड़े रहने को कहा। उसने राहुल की मेडिकल रिपोर्ट मांगी, जो अनन्या ने अपने कांपते हुए हाथों से उसे थमा दी। आर्यन ने रिपोर्ट को सरसरी तौर पर देखा और फिर एक गहरी सांस ली। उसने कहा कि वह मदद कर सकता है, लेकिन इसके बदले में अनन्या को कुछ देना होगा। आर्यन ने अपना वह क्रूर प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर अनन्या के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने कहा कि वह राहुल के ऑपरेशन का सारा भारी खर्च उठाएगा, लेकिन इसके बदले में अनन्या को 1 साल तक इस घर में उसकी बीमार मां की सेवा करनी होगी। इस दौरान वह घर से बाहर कदम नहीं रख सकती और न ही अपने बेटे से मिल सकती है। उसे अपनी मां की हर कड़वी बात और अपमानजनक व्यवहार को सहना होगा। यह एक ऐसा सौदा था जो ममता और स्वतंत्रता के बीच बहुत कठिन था। वह रोने लगी। अनन्या के पास अब और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। अगर वह इनकार करती तो राहुल की मौत पूरी तरह से निश्चित थी। उसने भारी मन और आंसुओं के साथ इस क्रूर समझौते को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। आर्यन ने तुरंत शहर के सबसे बड़े अस्पताल को फोन किया और राहुल को भर्ती करने का इंतजाम कर दिया। अनन्या ने राहुल को एक आखिरी बार सीने से लगाया और उसे अस्पताल की नर्स के हवाले कर दिया। उसके दिल का एक टुकड़ा उससे बहुत दूर जा रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और आर्यन के पीछे चल दी। आर्यन उसे अपनी अहंकारी मां गायत्री देवी के कमरे में ले गया। गायत्री देवी एक पुरानी व्हीलचेयर पर बैठी थीं और उनकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा था।
जैसे ही उन्होंने फटे कपड़ों में अनन्या को देखा, उन्होंने उसे तुरंत अपशकुन्नी कहकर पुकारा। एक गरीब विधवा का साया अपने ऊपर पड़ना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आर्यन ने अपनी मां को समझाया कि यह नई सेविका है जो 24 घंटे उनकी सेवा करेगी। गायत्री ने अनन्या की तरफ बहुत तिरस्कार से देखा और उसे फर्श साफ करने का कड़ा आदेश दिया। शाम को अनन्या को एक बहुत ही छोटा और अंधेरा कमरा दिया गया जो रसोई के पास था। वहां न तो कोई खिड़की थी और न ही ठीक से रोशनी आती थी। उसने अपनी पोटली खोली और भगवान की एक छोटी सी पुरानी तस्वीर निकाली। उसने राहुल की सलामती के लिए प्रार्थना की और फिर से अपने काम पर जुट गई। उसे रात भर जागकर गायत्री देवी की दवाइयों का पूरा ख्याल रखना था। महल की इन सुख सुविधाओं के बीच वह खुद को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। उसे वाराणसी की याद आने लगी। वह चुपचाप सोचने लगी कि कर्म का पहिया कितनी तेजी से घूमता है। एक समय था जब वह अपने छोटे से घर की लक्ष्मी थी और आज वह इस महल की दासी है। क्या यह उसके पिछले जन्मों का बुरा फल है या भाग्य की कोई क्रूर विडंबना है? गंगा के किनारे बिताए हुए वे खुशहाल दिन अब एक अधूरे सपने की तरह लगते थे। उसे याद आया कि उसके पति उसे हमेशा एक रानी की तरह संभाल कर रखते थे, लेकिन वक्त ने उसे आज धूल में मिला दिया। फिर भी वह हिम्मत हारने वाली नहीं थी। काम का बोझ बहुत ज्यादा था और गायत्री देवी बहुत ही कड़क और जिद्दी स्वभाव की थीं। वे छोटी छोटी बातों पर अनन्या को ताना मारती और उसे हर पल नीचा दिखाती। अनन्या सुबह 4 बजे उठती और रात के 12 बजे तक बिना रुके काम करती रहती। उसके कोमल हाथ बर्तन मांजते मांजते फट गए थे और नंगे पैरों में छाले पड़ गए थे। आर्यन कभी कभी उसे दूर से काम करते हुए देखता, लेकिन उसने कभी उसका हाल चाल नहीं पूछा। उसे लगता था कि वह केवल लालच के लिए यह सब कर रही है। कुछ मुश्किल दिनों के बाद आर्यन ने उसे बताया कि राहुल का ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है। यह अच्छी खबर सुनकर अनन्या की आंखों में खुशी के बेकाबू आंसू छलक आए। उसने ईश्वर का दिल से शुक्रिया अदा किया और आभार में आर्यन के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसे झटके से पीछे धकेल दिया और याद दिलाया कि उसने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उसे अपनी सीमा में रहने की सख्त हिदायत दी गई। अनन्या को पता था कि वह अब केवल एक मशीन ही थी। अस्पताल में राहुल इस वक्त कैसा होगा और क्या उसने कुछ खाया होगा, यह सवाल उसे सताते थे। समझौते के अनुसार वह अस्पताल नहीं जा सकती थी और न ही राहुल से फोन पर बात कर सकती थी। उसने खिड़की से रात के काले आसमान को देखा और सोचा कि क्या उसका बेटा भी उस चांद को देख रहा होगा। दूरी का यह असहनीय दर्द किसी भी शारीरिक चोट से बहुत ज्यादा गहरा था। वह बिस्तर पर गिर गई और चुपचाप सिसकने लगी ताकि कोई उसकी आवाज न सुन सके। रात बहुत गहरी थी। आर्यन अपनी विशाल लाइब्रेरी में बैठा हुआ कुछ बहुत गहराई से सोच रहा था। उसने अनन्या को रात भर जागकर अपनी मां के सूजे हुए पैर दबाते हुए देखा था। उसने महसूस किया कि अनन्या कभी भी कोई शिकायत नहीं करती थी, चाहे उसे कितना भी अपमानित क्यों न किया जाए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दिव्य शांति थी जो आर्यन को अंदर तक विचलित कर रही थी। वह अपनी अंधी दौलत के नशे में चूर था, लेकिन अनन्या की सादगी उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसके दिल में अजीब हलचल थी। वाराणसी की वह भोली विधवा अब दिल्ली के उस बड़े और आलीशान महल के अंधेरे कोनों में पूरी तरह खो गई थी। उसने अपने बेटे की जान के लिए अपनी सारी खुशियां और अपनी पहचान गिरवी रख दी थी। हर बीतता हुआ दिन उसे उसके बेटे के करीब ला रहा था और उसकी अपनी आजादी से दूर ले जा रहा था, लेकिन उसे इसका कोई गम नहीं था, क्योंकि एक मां के लिए उसके बच्चे की मुस्कान ही सबसे बड़ा इनाम होती है। कहानी का यह पहला अध्याय दुखों की केवल एक शुरुआत थी। सुबह के 4 बजे थे और दिल्ली की सर्द हवाएं हवेली की खिड़कियों से टकरा रही थीं। अनन्या ने अपनी फटी पुरानी चटाई छोड़ी और ठंडे पानी से स्नान करने चली गई। रायचंद हवेली का हर कोना कीमती पत्थरों से चमक रहा था, लेकिन वहां की हवा में बहुत भारीपन था।
उसने अपनी सफेद साड़ी के पल्लू को ठीक किया और रसोई की ओर बढ़ी। उसे पता था कि आज का दिन उसके लिए बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि गायत्री देवी का स्वभाव बहुत ज्यादा गुस्सैल और अनिश्चित था। वह चुपचाप काम में जुट गई। गायत्री देवी अपने विशाल बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनकी आंखें अनन्या को देख रही थीं। जैसे ही अनन्या कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने घृणा से अपना मुंह फेर लिया और चिल्लाने लगी। उन्होंने कहा कि एक विधवा का चेहरा देखना उनके दिन की सबसे बुरी शुरुआत है। अनन्या ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उनके पैर धोने के लिए गर्म पानी का कटोरा ले आई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा। वह जानती थी कि उसे यह सब केवल राहुल की जिंदगी के लिए सहना है। आर्यन डाइनिंग टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था और अपनी काली कड़क कॉफी पी रहा था। उसने अनन्या को भारी बाल्टी ले जाते हुए देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सहानुभूति नहीं थी। उसके लिए अनन्या केवल एक कर्मचारी थी जिसने एक महंगा सौदा किया था। वह अपनी व्यापारिक फाइलों में खोया हुआ था और करोड़ों के सौदों के बारे में गहराई से सोच रहा था। उसके पास भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने अपने नौकरों को सख्त आदेश दिया था कि अनन्या के साथ कोई भी फालतू बात बिल्कुल न की जाए। दोपहर की चिलचिलाती धूप खिड़कियों के माध्यम से कमरे के अंदर आ रही थी और अनन्या फर्श पोंछ रही थी। हवेली का फर्श इतना चमकदार था कि उसमें उसका दुखी चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसे वाराणसी के अपने छोटे से मिट्टी के घर की बहुत याद आ रही थी, जहां खुशियां थीं। यहां की दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग उसे चिढ़ा रही थीं, क्योंकि वे बहुत बेजान और ठंडी थीं। उसने अपनी थकी हुई आंखों से आंसू पोंछे और अपने काम की गति को और थोड़ा तेज कर दिया। काम ही उसका एकमात्र सहारा था। राहुल अस्पताल के सफेद बिस्तर पर अकेला लेटा हुआ होगा और शायद अपनी मां को पुकार रहा होगा। यह विचार अनन्या को अंदर से पूरी तरह तोड़ रहा था और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। समझौते की शर्तों के अनुसार वह अपने बेटे से मिल नहीं सकती थी और न ही बात कर सकती थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपनी ममता को किसी तिजोरी में बंद कर दिया है। वह अपनी प्रार्थनाओं में उसका नाम जपती रही और भगवान से उसकी पूरी सुरक्षा की भीख मांगती रही। दर्द बहुत गहरा था। हवेली के अन्य नौकर अनन्या को हेय दृष्टि से देखते थे और आपस में कानाफूसी करते रहते थे। वे उसे एक अभागी औरत समझते थे जिसका पति उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर चला गया था। अनन्या उनकी बातों को अनसुना कर देती थी, क्योंकि उसके पास लड़ने की ताकत नहीं थी। उसने खुद को पूरी तरह से काम में डुबो लिया था ताकि उसे समय का पता न चले। शाम की पूजा के समय उसे मंदिर के पास जाने की मनाही थी, क्योंकि वह एक विधवा थी। यह सामाजिक भेदभाव उसे बहुत चुभता था। गायत्री देवी ने उसे पुरानी रद्दी की तरह अपमानित किया और उसे रसोई के गंदे बर्तन मांजने का आदेश दिया। अनन्या ने बिना कोई सवाल किए सारा काम किया, लेकिन उसकी भूख अब पूरी तरह मर चुकी थी। उसने पिछले 2 दिनों से ठीक से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि उसे राहुल की चिंता खाए जा रही थी। हवेली के रसोइये ने उसे बचा हुआ रूखा सूखा खाना दिया, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से गले से नीचे उतारा। उसे लग रहा था जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे इस पत्थर की हवेली में दम तोड़ रही है। रात के सन्नाटे में हवेली की भव्यता और भी डरावनी लगने लगती थी और हर आहट दिल दहला देती थी। अनन्या अपने छोटे कमरे में बैठकर राहुल की एक पुरानी फटी हुई कमीज को चूम रही थी। उसमें से अभी भी उसके मासूम बेटे के शरीर की खुशबू आ रही थी, जो उसे जीने की शक्ति देती थी। उसने सोचा कि क्या आर्यन रायचंद को कभी किसी से सच्चा प्यार हुआ होगा, या वह केवल पत्थर का है। वह इंसानियत से कोसों दूर एक रोबोट की तरह रहता था, जिसके पास बस बैंक बैलेंस था। अगले दिन गायत्री देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्होंने घर में बहुत जोर जोर से हंगामा करना शुरू कर दिया। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया और अनन्या को पूरी रात उनकी कुर्सी के पास खड़े रहने का आदेश मिला। वह थककर चूर हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। गायत्री देवी उसे बार बार गालियां दे रही थीं
और अपनी बीमारी का गुस्सा उस पर निकाल रही थी। अनन्या ने ठंडे पानी की पट्टियां उनके माथे पर रखीं और शांति से उनकी सेवा करती रही। आर्यन अपनी मां के कमरे में आया और अनन्या को इतनी मेहनत करते देखकर एक पल के लिए रुक गया। उसने देखा कि अनन्या की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वह बहुत कमजोर लग रही थी। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था जो किसी तपस्वी की तरह चमक रहा था। आर्यन ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और अनन्या को कुछ देर के लिए आराम करने के लिए बाहर जाने को कहा। यह पहली बार था जब आर्यन ने उससे सीधे तौर पर कुछ मानवीय शब्द कहे थे। बगीचे में टहलते हुए अनन्या ने देखा कि वहां के फूल बहुत सुंदर थे, लेकिन उनमें कोई महक नहीं थी। उसे वाराणसी के वे गेंदे के फूल याद आए जो मंदिर की सीढ़ियों पर श्रद्धा के साथ चढ़ाए जाते थे। वहां की मिट्टी में जो खुशबू थी वह इस बनावटी बगीचे में कहीं भी मौजूद नहीं थी। उसने एक छोटी सी चिड़िया को उड़ते हुए देखा और अपनी आजादी के बारे में गहराई से सोचने लगी। क्या वह कभी फिर से गंगा के किनारे अपने बेटे के साथ खेल पाएगी या नहीं? दोपहर में उसे आर्यन के ऑफिस से एक फोन आया जिसमें बताया गया कि राहुल अब धीरे धीरे होश में आ रहा है। यह सुनते ही अनन्या के चेहरे पर 1 साल बाद पहली बार सच्ची मुस्कान आई जो बहुत प्यारी थी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपनी साड़ी के जो पल्लू से खुशी के गर्म आंसू पोंछने लगी। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत और सारा अपमान अब पूरी तरह सफल हो गया है। राहुल की एक सांस के लिए वह अपनी 100 जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार थी। शाम को गायत्री देवी ने उसे एक बहुत ही कीमती रेशमी साड़ी दी और उसे तुरंत फाड़ देने को कहा। वे देखना चाहती थीं कि क्या अनन्या उनके आदेशों का पालन करने के लिए अपनी पसंद को मार सकती है। अनन्या ने भारी मन से उस सुंदर साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं राहुल की मदद रुक न जाए। गायत्री देवी उसकी मजबूरी पर जोर जोर से हंसने लगीं और उसे अपनी जूती की धूल बराबर बताया। अनन्या ने अपना सिर झुका लिया और अपमान का जहर पी लिया। हवेली के पुस्तकालय में आर्यन बैठा हुआ अपनी स्वर्गीय पत्नी की तस्वीर को बहुत उदासी से देख रहा था। उसके जीवन में भी बहुत दुख था जिसे उसने अपनी अंधी दौलत के पीछे बहुत ही गहराई से छिपा रखा था। उसने महसूस किया कि पैसा सुख दे सकता है, लेकिन शांति और सच्चा प्यार कभी नहीं खरीद सकता। उसने अनन्या को बालकनी से नीचे काम करते हुए देखा और उसकी निस्वार्थ ममता ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसे अपनी कठोर शर्तों पर पहली बार थोड़ा पछतावा होने लगा था, लेकिन अहंकार प्रबल था। रात को जब सब सो गए तो अनन्या ने चुपके से रसोई में जाकर अपने लिए थोड़ा सा पानी लिया। उसने देखा कि वहां का फ्रिज कीमती खाने से भरा पड़ा था, लेकिन उसे कुछ भी छूने का मन नहीं हुआ। उसे अपने पति की बहुत याद आई जो उसे अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। गरीबी ने उससे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उसकी मर्यादा अभी भी उसके पास पूरी तरह सुरक्षित थी। उसने दीवार पर टिककर अपनी आंखें बंद की और सुनहरे भविष्य के सपने देखने की कोशिश की। अचानक हवेली के अलार्म बजने लगे और चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों की भारी दौड़ भाग होने लगी। पता चला कि गायत्री देवी के कमरे में कुछ संदिग्ध हलचल हुई थी और वे बहुत घबरा गई थीं। अनन्या सबसे पहले भागकर उनके पास पहुंची और उन्हें अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया ताकि वे शांत हों। उसने उनकी पीठ सहलाई और उन्हें ढांढस बंधाया, जैसे कोई बेटी अपनी मां को सांत्वना देती है। गायत्री देवी एक पल के लिए शांत हुईं और अनन्या को बहुत हैरानी से देखने लगीं। सुरक्षा गार्ड अंदर आए और उन्होंने देखा कि अनन्या अपनी जान की परवाह किए बिना मालकिन की रक्षा कर रही थी। आर्यन भी वहां पहुंच गया और उसने इस दृश्य को देखा तो उसकी आंखों में थोड़ी नमी आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण दासी इतनी साहसी और दयालु हो सकती है। उसने गार्डों को वापस भेज दिया और खुद अपनी मां के पास जाकर जमीन पर बैठ गया। उस रात हवेली के उस ठंडे कमरे में पहली बार मानवीय गर्माहट का थोड़ा एहसास हुआ था। अगले दिन सुबह आर्यन ने अनन्या को अपने केबिन में बुलाया
और उसे राहुल की एक ताजा तस्वीर दिखाई। राहुल अस्पताल के बिस्तर पर बैठा हुआ एक खिलौने के साथ खेल रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अनन्या उस तस्वीर को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और उसने आर्यन को बार बार बहुत दुआएं दी। आर्यन ने उसे याद दिलाया कि वह अभी भी उसकी दासी है और उसे काम करना होगा, लेकिन उसकी आवाज में अब वह पहले जैसी कड़वाहट और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं था। दिन बीतते गए और अनन्या ने गायत्री देवी की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वह उनके नहाने से लेकर उनके खाने तक की हर छोटी जरूरत का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखती थी। धीरे धीरे गायत्री देवी का कठोर व्यवहार भी थोड़ा नरम होने लगा था और वे कम चिल्लाने लगी थी। वे कभी कभी अनन्या से उसके पति और उसके गांव के बारे में छोटी छोटी बातें पूछती थीं। अनन्या उन्हें वाराणसी की कहानियां सुनाती, जिससे गायत्री देवी को बहुत मानसिक शांति मिलती और वे सुकून महसूस करती। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, जिससे पूरा शहर कांप रहा था। अनन्या अपनी खिड़की के पास बैठी बारिश की बूंदों को देख रही थी, जो उसे गंगा की याद दिला रही थी। उसने महसूस किया कि हर बूंद में एक कहानी छिपी होती है, जो मिट्टी से मिलकर नया जीवन देती है। उसकी अपनी जिंदगी भी अब एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई थी, जहां उम्मीद की किरण थी। वह अब डरती नहीं थी, क्योंकि उसने सबसे बड़ा डर पहले ही जीत लिया था। आर्यन ने उस रात अनन्या को एक डायरी दी और उसे अपने विचार लिखने को कहा, ताकि उसका मन हल्का हो। उसने देखा कि अनन्या के शब्द बहुत ही सरल, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और गहरे थे। वह एक ऐसी महिला थी जिसने दुखों की भट्टी में खुद को जलाकर कुंदन की तरह निखारा था। आर्यन को लगा कि शायद असली अमीरी बैंक के खातों में नहीं, बल्कि इंसान के ऊंचे चरित्र में होती है। वह पूरी रात सो नहीं पाया और अपनी पिछली गलतियों के बारे में गंभीरता से सोचता रहा। कहानी का यह हिस्सा अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा था, जहां रिश्ते पूरी तरह बदलने वाले थे। अनन्या को अब धीरे धीरे उस हवेली में सम्मान मिलने लगा था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उसे पता था कि उसका असली ठिकाना तो वाराणसी की उन तंग गलियों में ही था। उसे बस अपने अनुबंध के पूरा होने का बहुत बेसब्री से इंतजार था, ताकि वह राहुल को मिल सके। प्यार और त्याग की यह अनकही दास्तान दिल्ली की इस भव्यता के बीच धीरे धीरे जगह बना रही थी। रायचंद हवेली की सुबह बहुत ठंडी और खामोश थी। अनन्या ने सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लिया और अपनी सफेद सूती साड़ी के पल्लू को कसकर लपेट लिया। उसके हाथ ठंडे पानी के कारण नीले पड़ गए थे, लेकिन उसे शिकायत करने का कोई हक नहीं था। वह रसोई में गई और गायत्री देवी के लिए विशेष काढ़ा बनाने लगी। समझौते की हर शर्त उसके दिमाग में किसी लोहे की जंजीर की तरह सी हुई थी। उसे याद था कि वह अगले 1 साल तक इस ऊंची चारदीवारी से बाहर नहीं जा सकती। गायत्री देवी अपने कमरे में एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थीं और उनकी नजरें अनन्या के हर कदम का पीछा कर रही थीं। उन्होंने अचानक मेज पर रखा कांच का गिलास नीचे गिरा दिया और अनन्या को उसे तुरंत उठाने का आदेश दिया। अनन्या ने झुककर कांच के टुकड़ों को समेटना शुरू किया और एक नुकीला टुकड़ा उसकी उंगली में चुभ गया। खून की बूंदें फर्श पर गिरने लगीं, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने चुपचाप खून पोंछा और अपनी मालकिन के पैरों के पास जाकर बैठ गई। हवेली के विशाल बगीचे में खिले हुए विदेशी फूलों की खुशबू अनन्या को बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि उनमें बनारस की मिट्टी जैसी सौंधी महक नहीं थी। वह अक्सर खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि क्या उसका राहुल अब ठीक से सांस ले पा रहा होगा। उसकी छाती में एक अजीब सा दर्द उठता था, जो किसी भी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरा और जानलेवा था। लेकिन उसे अपनी ममता को पूरी तरह काबू में रखना था, क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती राहुल का इलाज रुकवा सकती थी। आर्यन रायचंद अपने दफ्तर जाने से पहले अक्सर अपनी मां के कमरे के बाहर रुककर अनन्या को देखा करता था। उसने देखा कि अनन्या कभी भी खाना मांगने नहीं आती थी और जो भी उसे दिया जाता वह उसी में संतुष्ट रहती थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी खामोश गरिमा थी
जिसे आर्यन अपनी दौलत से कभी नहीं खरीद सकता था। उसे अपनी कठोरता पर थोड़ा आश्चर्य होता था, लेकिन वह अपने अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह मानता था कि पैसा ही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। दोपहर के समय जब हवेली के बाकी नौकर आराम कर रहे होते, अनन्या को भारी पर्दे धोने का काम दिया जाता था। उसके कोमल कंधे अब थकने लगे थे और उसकी पीठ में लगातार हल्का दर्द बना रहता था। फिर भी वह गंगा की लहरों की तरह निरंतर चलती रहती, क्योंकि उसे हार मान लेना नहीं सिखाया गया था। वह मन ही मन शिव के भजनों को गुनगुनाती और अपने पति की यादों में खो जाती थी। वह जानती थी कि यह उसका कर्म है, जिसे उसे पूरी निष्ठा से निभाना है। एक शाम गायत्री देवी ने उसे पुरानी तस्वीरों का एक डिब्बा साफ करने को दिया, जिसमें उनके स्वर्गवासी पति की यादें थीं। अनन्या ने उन तस्वीरों को बहुत सम्मान के साथ छुआ और उनकी धूल को अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया। गायत्री देवी ने उसकी इस संवेदनशीलता को देखा और उनकी कठोर आंखों में पहली बार थोड़ी सी नरमी दिखाई दी। उन्होंने अनन्या से उसके ससुराल के बारे में कुछ पूछा और अनन्या ने बहुत ही धीमे स्वर में अपनी कहानी सुनाई। वह शाम थोड़ी कम बोझिल लग रही थी। रात के खाने के समय आर्यन ने अनन्या को अपने पास बुलाया और उसे राहुल की नई मेडिकल रिपोर्ट की एक प्रति दी। राहुल अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगा था और वह अस्पताल के वार्ड में घूमता रहता था। यह खबर अनन्या के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने आर्यन को बार बार धन्यवाद दिया और ईश्वर से उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना की। आर्यन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, क्योंकि वह भावुक नहीं होना चाहता था। हवेली की बड़ी बड़ी घड़ियों की टिक टिक अनन्या को यह याद दिलाती रहती थी कि समय धीरे धीरे बीत रहा है, लेकिन राह बहुत लंबी है। उसने अपने छोटे से कमरे में एक मिट्टी का दिया जलाया और उसके सामने बैठकर घंटों ध्यान लगाने की कोशिश की। अंधेरे में उसे अपने घर की याद आती थी, जहां वह और उसका परिवार छोटे से आंगन में साथ बैठकर खाना खाते थे। गरीबी के बावजूद वे लोग बहुत खुश थे, लेकिन आज वह इस सोने के पिंजरे में कैद होकर रह गई थी। गायत्री देवी की बीमारी के कारण वे कभी कभी आधी रात को उठकर चिल्लाने लगती थीं और अनन्या को उन्हें शांत करना पड़ता था। वह उन्हें लोरी सुनाती और उनके सिर की मालिश करती, जब तक कि वे गहरी नींद में न सो जाएं। धीरे धीरे एक अजीब सा बंधन उनकी कार कर दिया, तो भारत को क्यालो कर दिया। दोनों के बीच बनने लगा था, जो नफरत से शुरू होकर अब सहानुभूति की ओर बढ़ रहा था। अनन्या ने महसूस किया कि अमीर लोग भी अंदर से बहुत अकेले और दुखी होते हैं। उनके पास पैसा था, लेकिन शांति नहीं। आर्यन ने एक दिन अनन्या को अपनी पत्नी के पुराने गहने दिए और कहा कि वह इन्हें बेचकर अपने लिए कुछ नया खरीद ले। अनन्या ने उन गहनों को लेने से साफ मना कर दिया और कहा कि वह यहां केवल सेवा करने आई है, दान लेने नहीं। उसकी इस स्वाभिमानी बात ने आर्यन के दिल पर गहरी चोट की और उसे अपनी तुच्छ सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक निर्धन महिला इतनी आत्मसम्मान वाली हो सकती है। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। महीने बीतते गए और अनन्या ने अपने धैर्य से हवेली के वातावरण को थोड़ा बदल दिया था, जहां अब केवल कड़वाहट नहीं थी। नौकर भी अब उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे थे, क्योंकि उन्होंने उसकी निस्वार्थ सेवा को अपनी आंखों से देखा था। गायत्री देवी अब बिना अनन्या के एक पल भी नहीं रह पाती थीं और हर काम के लिए उसे पुकारती रहती थीं। अनन्या को लगा कि शायद भगवान ने उसे यहां किसी बड़े उद्देश्य के लिए भेजा है। उसका विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया। एक दोपहर जब आर्यन काम से जल्दी घर आ गया, उसने देखा कि अनन्या मंदिर की सफाई कर रही थी। उसके चेहरे की शांति देखकर आर्यन का मन कुछ पलों के लिए थम सा गया। उसने महसूस किया कि वह अनन्या के बारे में जो कुछ भी सोचता था वह गलत था। वह कोई साधारण नौकरानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जिसने त्याग की परिभाषा को बदल दिया था। आर्यन ने पहली बार अपनी ऊंची कुर्सी से उतरकर एक सामान्य इंसान की तरह उससे बात करने की कोशिश की। अनन्या ने उसे बताया कि बनारस में लोग छोटी चीजों में भी
भगवान को देखते हैं। वहां की गलियों में जो अपनापन है वह दिल्ली के इन बड़े महलों में कहीं खो गया है। उसने कहा कि दौलत से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं। उसकी ये बातें आर्यन के कानों में देर तक गूंजती रहीं और उसे अपनी जीवन शैली पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। उसे लगा कि वह अपनी सारी संपत्ति देकर भी अनन्या जैसी मानसिक शांति कभी नहीं पा सकता। अगले दिन गायत्री देवी ने अनन्या को अपने पास बिठाया और उसे एक सोने का कंगन देने की कोशिश की। अनन्या ने विनम्रता से उसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि उसके लिए उसकी ईमानदारी ही सबसे बड़ा आभूषण है। गायत्री देवी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने जीवन भर लोगों को केवल पैसों के लिए लड़ते देखा था। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आत्मा की शुद्धि को धन से ऊपर रखते हैं। उन्होंने अनन्या को गले लगा लिया। हवेली की रसोई में अब अनन्या के हाथों का बना खाना सबको बहुत पसंद आने लगा था, क्योंकि उसमें ममता का स्वाद था। आर्यन भी अब बाहर के होटलों के बजाय घर पर ही भोजन करना पसंद करने लगा था। वातावरण में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा था, जो धीरे धीरे सबको एक सूत्र में बांध रहा था। अनन्या ने अपनी मेहनत से उस ठंडी हवेली को एक घर जैसा बना दिया था। फिर भी उसके दिल के एक कोने में राहुल की याद हमेशा बनी रहती थी। वह रात को देर तक जागकर राहुल के लिए स्वेटर बुनती थी, जिसे वह एक दिन उसे उपहार में देगी। उसने अपनी हर सांस में राहुल का नाम लिया था और हर प्रार्थना में उसकी सलामती मांगी थी। दूरी ने उसके प्यार को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था, जैसा कि लोहा आग में तपकर और भी मजबूत हो जाता है। वह जानती थी कि समय की ये परीक्षा उसे एक बेहतर इंसान बनाएगी। उसकी आंखों में चमक थी जो कभी नहीं बुझती थी। गायत्री देवी के डॉक्टर ने बताया कि उनकी सेहत में अब बहुत सुधार हुआ है और यह सब अनन्या की देखभाल का नतीजा है। आर्यन ने यह सुनकर राहत की सांस ली और उसे लगा कि अनन्या वास्तव में उसके घर की लक्ष्मी साबित हुई है। उसने अनुबंध की शर्तों को धीरे धीरे ढीला करना शुरू कर दिया और उसे बगीचे में टहलने की अनुमति दे दी। अनन्या को लगा कि उसके बलिदान का फल अब धीरे धीरे सामने आ रहा है और वह बहुत खुश थी। बगीचे में टहलते हुए अनन्या ने देखा कि एक चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। यह दृश्य देखकर उसे फिर से राहुल की याद आई और वह कुछ पल के लिए भावुक हो गई। उसने सोचा कि क्या राहुल भी उसे उतना ही याद करता होगा जितना वह उसे करती है। उसने आसमान की ओर देखा और एक लंबी सांस ली जो उम्मीदों से भरी हुई थी। वह जानती थी कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है और उसकी सुबह अब दूर नहीं थी। आर्यन ने उस शाम उसे अपनी लाइब्रेरी में बुलाया और उसे एक नया फोन दिया ताकि वह राहुल से बात कर सके। अनन्या के हाथों में वह फोन कांप रहा था और वह अपनी खुशी बयां करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी। जैसे ही उसने राहुल की आवाज सुनी, वह फोन क्रैंच के साथ फूट फूट कर रोने लगी और उसे ढेर सारा प्यार दिया। राहुल की तोतली आवाज ने उसके सारे दुखों को एक पल में मिटा दिया। वह आर्यन के प्रति कृतज्ञता से भर गई थी। समझौते के 6 महीने अब पूरे हो चुके थे और अनन्या ने अपनी आधी जंग जीत ली थी। वह अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा सुरक्षित है। गायत्री देवी और आर्यन के व्यवहार में आया बदलाव उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। उसने सिद्ध कर दिया था कि प्रेम और समर्पण से कठोर हृदय को भी पिघलाया जा सकता है। कहानी अब एक नए और सुखद मोड़ की ओर बढ़ रही थी। उस रात अनन्या को बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि उसने अपने बेटे की आवाज सुनी थी। उसने सपने में देखा कि वह और राहुल गंगा के किनारे हाथ पकड़कर चल रहे हैं और चारों तरफ रोशनी है। वह जानती थी कि यह सपना एक दिन हकीकत में जरूर बदलेगा और वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसकी साधना अब सफल होने के करीब थी और उसका विश्वास अडिग था। वह एक सच्ची वीरांगना की तरह खड़ी थी। रायचंद हवेली की दीवारें अब उसे डराती नहीं थी, बल्कि वे उसे सुरक्षा का एहसास कराती थी। उसने वहां के हर पत्थर और हर पौधे के साथ
एक रिश्ता बना लिया था जो बहुत ही अटूट था। अनन्या ने समझ लिया था कि घर ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों के प्यार से बनता है। वह इस बदलाव की मुख्य सूत्रधार थी जिसने नफरत के रेगिस्तान में मोहब्बत के फूल खिला दिए थे। उसकी यात्रा अभी जारी थी और बहुत सुंदर थी। रायचंद हवेली की भव्यता के बीच अनन्या की सुबह बहुत ही खामोश और उदास रहती थी। सूरज की पहली किरण जब विशाल झरोखों से अंदर आती थी तो वह बनारस की उस खिड़की को याद करती थी जहां से गंगा की लहरें दिखती थी। यहां की दीवारों पर लटकी बेशकीमती पेंटिंग्स उसे कुछ नहीं कहती थी, बस उसकी बेबसी का मजाक उड़ाती थी। वह चुपचाप उठकर अपने फटे हुए बिस्तर को ठीक करती और भारी मन से रसोई की ओर बढ़ जाती। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी जिसमें उसे अपनी ममता और स्वाभिमान दोनों को दबाकर रखना पड़ता था। एक हरतालों के लिए बार था, साथ ही मानो के जिससे बारतार अधिकारा करती थी। गायत्री देवी का कमरा खुशबूदार मोमबत्तियों से भरा रहता था, लेकिन वहां की हवा बहुत ही ज्यादा भारी और नफरत से भरी थी। जैसे ही अनन्या कमरे में दाखिल होती, गायत्री देवी अपनी आंखें फेर लेती थीं और उसे अपशकुनी होने का ताना देती थीं। वे कहती थीं कि एक विधवा के पैरों की आहट उनके घर की बरकत को पूरी तरह खत्म कर सकती है। अनन्या इन कड़वी बातों को जहर के घूंट की तरह पी लेती थी और बिना कुछ कहे उनके पैर धोने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था करने लगती थी। उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। अन्या के पति का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आता था और उसे वह दिन याद आता था जब वे साथ हंसते थे। समाज की रीतियां कितनी क्रूर हैं कि एक औरत का अस्तित्व उसके पति के साथ ही खत्म मान लिया जाता है। वह अपने सफेद कपड़ों को देखती और एक सोचती कि क्या रंग केवल सौभाग्यशालियों के लिए ही बने हैं। उसकी उंगलियां गायत्री देवी के कठोर पैरों की मालिश करती रहती और उसका मन राहुल के पास अस्पताल में भटकता रहता। वह जानती थी कि उसे इस तिरस्कार को सहना होगा क्योंकि इसी में उसके बच्चे की आखिरी उम्मीद छुपी थी। हवेली के फर्श को चमकाने के लिए उसे घंटों घुटनों के बल बैठकर मेहनत करनी पड़ती थी, जिससे उसके शरीर में दर्द रहता था। संगमरमर की वह ठंडक उसकी हड्डियों तक पहुंच जाती थी, लेकिन उसके दिल की आग उसे रुकने नहीं देती थी। आर्यन रायचंद अक्सर उसे काम करते हुए देखता था और उसकी आंखों में केवल संदेह और तिरस्कार का भाव रहता था। उसे लगता था कि अनन्या केवल पैसों के लालच में इस तरह का नाटक कर रही है ताकि वह सहानुभूति बटोर सके। वह अमीर आदमी गरीबी के वास्तविक दर्द को समझने में पूरी तरह से असमर्थ था। दोपहर के समय जब हवेली के बाकी नौकर साथ बैठकर भोजन करते थे, अनन्या एक कोने में अकेली बैठी रहती थी। दूसरे नौकर उसे अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उसका दुख उन पर भी हावी हो जाएगा। वह सूखी रोटी का एक टुकड़ा पानी के साथ निगल लेती और अपनी भूख को पूरी तरह से मार देती थी। उसके कोने काम ताली एक टुकड़ा काम के साथ पास यादों के अलावा और कुछ नहीं था जो उसे इस कठिन समय में सहारा दे सके। वह अपनी ममता को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही थी ताकि बाहरी दुनिया की चोटें उसे तोड़ न सके। समझौते की सबसे कठिन शर्त यह थी कि वह 1 साल तक राहुल को देख नहीं सकती थी और न ही बात कर सकती थी। अस्पताल की सफेद दीवारें उसे अपने सपनों में डराती थीं, जहां उसका छोटा बच्चा अकेला रो रहा होता था। वह भगवान कृष्ण की छोटी प्रतिमा के सामने अपना साफ्तीन की बारे एक सिर झुकाती और उनसे राहुल की रक्षा की प्रार्थना करती रहती। दूरी का यह दर्द किसी भी शारीरिक प्रताड़ना से कहीं अधिक गहरा और असहनीय था। वह हर बीतते दिन को दीवार पर एक लकीर खींचकर गिनती थी ताकि उसे अपनी आजादी का सही अंदाजा मिल सके। गायत्री देवी ने एक दिन उसे आदेश दिया कि वह उनके पूजा घर की सफाई न करे क्योंकि वह अपवित्र है। अनन्या के दिल पर यह बात किसी तीर की तरह लगी क्योंकि वह खुद को भगवान की सबसे बड़ी भक्त मानती थी। उसने बहुत ही विनम्रता से अपनी आंखें झुका लीं और आंसुओं को बहने से रोक लिया।
उसने सोचा कि क्या भगवान भी इंसानों की तरह अमीरी और गरीबी में भेदभाव करते होंगे। उस रात वह भूखे पेट सो गई, क्योंकि उसकी आत्मा को बहुत गहरा घाव लगा था। महल की रोशनी उसे अब और डराने लगी थी। आर्यन रायचंद अपनी आलीशान कार से जब घर लौटता था, तो वह अनन्या को हमेशा काम में डूबा हुआ पाता था। एक रात उसने देखा कि अनन्या बाहर बगीचे में ओस के बीच बैठकर राहुल की एक पुरानी छोटी टोपी को सीने से लगाकर रो रही थी। उसने एक पल के लिए अपनी गाड़ी रोकी, लेकिन फिर अपना अहंकार दिखाते हुए आगे बढ़ गया। उसे लगा कि यह सब उसकी योजना का हिस्सा है, ताकि उसे कमजोर किया जा सके। उसकी पत्थर जैसी सोच में दया का कोई स्थान नहीं था, और वह केवल व्यापारिक मुनाफे को ही समझता था। बगीचे की भारी सफाई करते समय अनन्या के हाथों में छाले पड़ गए थे, जो अब धीरे धीरे पकने लगे थे। उसने कभी किसी से मरहम नहीं मांगा और न ही अपनी तकलीफ का जिक्र किसी के सामने किया। वह जानती थी कि इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है, और उसे खुद ही मजबूत बनना होगा। जब दर्द बहुत बढ़ जाता, तो वह अपनी आंखें बंद करती और राहुल की मुस्कान को याद करती। वही एक तस्वीर उसे फिर से खड़े होने और काम करने की असीम शक्ति प्रदान करती थी। उसके कर्म ही उसकी सच्ची पूजा बन गए थे। गायत्री देवी अक्सर उसे जानबूझकर परेशान करने के लिए रात के 2 बजे उठकर पानी या दवा मांगती थी। अनन्या बिना किसी शिकन के तुरंत हाजिर हो जाती और उनकी हर इच्छा को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करती। उसकी इस सहनशीलता ने गायत्री देवी को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया, क्योंकि वे उसे टूटते हुए देखना चाहती थीं। वे उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी और बार बार उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी। अनन्या ने अपना स्वाभिमान भगवान के चरणों में गिरवी रख दिया था, ताकि उसके घर का चिराग हमेशा जलता रहे। एक दिन हवेली में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां शहर के सभी रईस और बड़े लोग आए थे। अनन्या को आदेश दिया गया कि वह मेहमानों की नजरों से दूर रसोई के पीछे के हिस्से में ही रहे। वह उन लोगों की हंसी और संगीत को सुन सकती थी, जो उसकी उदासी के साथ बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा कर रहे थे। उसे महसूस हुआ कि अमीरों की खुशियां गरीबों के पसीने और आंसुओं की नींव पर खड़ी होती हैं। वह चुपचाप बर्तन मांजती रही, जबकि बाहर लोग महंगी शराब और पकवानों का आनंद ले रहे थे। आर्यन की एक महिला मित्र ने गलती से अनन्या को देख लिया और उसके साधारण कपड़ों का बहुत मजाक उड़ाया। उसने आर्यन से पूछा कि उसने इस बेचारी औरत को यहां क्यों रखा है, जबकि यह घर की शोभा बिगाड़ रही है। आर्यन ने बहुत ही ठंडे लहजे में, जब घड़ी 12 समार से, उत्तर दिया कि वह केवल एक खरीदी हुई नौकरानी है, जिसका कोई वजूद नहीं है। अनन्या ने यह सब सुन लिया और उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि इस घर में उसकी हैसियत एक बेजान वस्तु से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसका आत्मसम्मान लहूलुहान हो गया था। शाम को जब पार्टी खत्म हुई, तो अनन्या को सारा कचरा साफ करने का काम दिया गया, जो बहुत ही घिनौना था। उसने अपनी साड़ी का पल्लू नाक पर रखा और पूरी रात उस गंदगी को साफ करने में बिता दी। उसकी कमर में असहनीय दर्द था और पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह की पहली किरण तक उसने पूरी हवेली को फिर से आईने की तरह चमका दिया। जब आर्यन ने उसे सुबह उस हालत में देखा, तो उसके मन में एक क्षण के लिए अजीब सी बेचैनी हुई। उसने पहली बार अनन्या की आंखों में एक जलती हुई मशाल जैसी चमक देखी। राहुल की यादें उसे हर पल सताती थीं, और वह सोचती थी कि क्या वह अब अपनी मां को भूल गया होगा। क्या उसे पता होगा कि उसकी मां उसके लिए किस नर्क से गुजर रही है, ताकि वह एक लंबी जिंदगी जी सके। अनन्या ने एक पुराने कागज पर राहुल के लिए पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह शायद कभी भेज नहीं पाएगी। वह अपनी भावनाओं को उन शब्दों में उड़ेल देती थी, जिससे उसका बोझ थोड़ा हल्का हो जाता था। वह कागज उसके लिए एक पवित्र ग्रंथ की तरह था, जिसे वह अपनी छाती से सटाकर रखती थी। गायत्री देवी की तबीयत एक रात बहुत ज्यादा बिगड़ गई और वे दर्द से बुरी तरह कराहने लगी। घर के सभी नौकर डर के मारे पीछे हट गए,
लेकिन अनन्या ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। उसने उनके शरीर को गर्म कपड़े से सेंका और उन्हें अपनी गोद में लिटाकर सांत्वना दी। उसने पूरी रात उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें हिम्मत दी जैसे कोई सगा रिश्ता हो। गायत्री देवी की नफरत उस रात थोड़े समय के लिए शांत हो गई और उन्होंने अनन्या का हाथ मजबूती से थाम लिया। सेवा का कोई धर्म नहीं होता है। अगली सुबह जब डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि अनन्या की समय पर की गई देखभाल ने उनकी जान बचा ली है। आर्यन यह सुनकर स्तब्ध रह गया और उसने अनन्या की ओर एक अलग नजर से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो औरत रोज अपमानित होती है वह इतनी दयालु कैसे हो सकती है। उसने अनन्या को कुछ इनाम देने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने बहुत ही शालीनता से मना कर दिया। उसने कहा कि उसने केवल अपना कर्तव्य निभाया है और उसे पैसों की जरूरत नहीं है। उसका यह जवाब आर्यन के अहंकार पर एक करारा प्रहार था। दिन बीतते गए और अनन्या ने अपने धैर्य से हवेली के वातावरण को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। वह अब केवल एक नौकरानी नहीं थी, बल्कि उस घर की एक अदृश्य शक्ति बन गई थी जिसके बिना काम नहीं चलता था। गायत्री देवी अभी भी कठोर थीं, लेकिन अब उनकी आवाज में वह पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही थी। अनन्या को महसूस हुआ कि प्यार और करुणा से पत्थर को भी मोम बनाया जा सकता है। उसकी तपस्या अब धीरे धीरे रंग लाने लगी थी और उसके मन में एक नई आशा की किरण जगने लगी थी। उसे अपने पति की वो बात याद आई कि कर्म कभी खाली नहीं जाता और हर त्याग का फल मिलता है। वह रात को छत पर जाकर सितारों को देखती और सोचती कि कहीं दूर राहुल भी शायद उन्हीं सितारों को देख रहा होगा। उन दोनों के बीच केवल आसमान ही एक ऐसी चीज थी जो साझा थी और वही उसे सुकून देती थी। उसने तय किया कि वह इस एक साल के कठिन समय को अपनी साधना बना लेगी। वह अब और भी अधिक शांत और स्थिर हो गई थी, जैसे कोई गहरी और शांत बहती हुई पवित्र नदी। आर्यन ने एक दिन अपनी लाइब्रेरी की चाबी उसे दी और कहा कि वह चाहे तो किताबें पढ़ सकती है। अनन्या को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी ने उसकी शिक्षा को बीच में ही छीन लिया था। उसने महान कवियों की रचनाएं पढ़ीं और उसे महसूस हुआ कि दुख पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वह अकेली नहीं थी जिसने संघर्ष किया था, बल्कि इतिहास ऐसे महान लोगों से भरा पड़ा था। किताबों ने उसे एक नई दृष्टि दी और उसके आत्मविश्वास को फिर से जीवित कर दिया। वह अब और भी ज्यादा परिपक्व हो गई थी। एक शाम उसने बगीचे में एक छोटा सा पौधा लगाया और उसे अपनी ममता से सींचना शुरू किया। वह पौधा उसके लिए राहुल का प्रतीक था और वह उसे बढ़ते हुए देखकर बहुत खुश होती थी। उसने उस पौधे से बातें करना शुरू किया और अपनी सारी गुप्त बातें उसे बताने लगी। प्रकृति उसे हमेशा शांति प्रदान करती थी और उसे लगता था कि वह अकेली नहीं है। हवेली की वे ऊंची दीवारें अब उसे जेल की तरह नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह लगने लगी थीं। उसकी सोच बदल रही थी। अस्पताल से एक नर्स का फोन आया जिसने बताया कि राहुल अब अपनी मां का नाम पुकारने लगा है। यह सुनकर अनन्या की पूरी दुनिया जैसे थम सी गई और उसकी आंखों से खुशी के झरने बहने लगे। उसने उस नर्स से मिन्नतें कीं कि वह राहुल को बता दे कि उसकी मां बहुत जल्द उसके पास आएगी। वह खुशी के मारे पूरी रात सो नहीं पाई और बस राहुल के चेहरे की कल्पना करती रही। उसे लगा कि उसके सारे घाव अब पूरी तरह से भर गए हैं और उसकी मेहनत सफल हो गई है। कहानी का यह चौथा अध्याय अनन्या के संघर्ष और उसकी आंतरिक शक्ति के उदय का गवाह था। उसने दिल्ली की इस क्रूर और मतलबी दुनिया में अपनी पहचान को खोने नहीं दिया, बल्कि उसे और निखारा। वह अब एक साधारण विधवा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मां थी जिसने मौत के मुंह से अपने बच्चे को खींच लिया था। आर्यन और गायत्री देवी के दिलों में जो बदलाव शुरू हुआ था, वह आने वाले समय में एक बड़े तूफान का संकेत था। अनन्या की लंबी और कठिन यात्रा अभी जारी थी। शहर में अचानक मौसम बदला और दिल्ली की हवाओं में एक अजीब सी सर्द कनकनी घुल गई। आर्यन रायचंद, जो हमेशा अपने काम में डूबा रहता था, अचानक
तेज बुखार की चपेट में आ गया। उसकी देह आग की तरह तप रही थी और वह अपने आलीशान मखमली बिस्तर पर बेसुध पड़ा हुआ था। हवेली के सारे नौकर घबरा गए थे, क्योंकि उन्होंने साहब को कभी इतना मजबूर और बीमार नहीं देखा था। गायत्री देवी भी अपनी व्हीलचेयर पर बैठी केवल आदेश दे रही थी, लेकिन किसी में भी साहब के करीब जाने की हिम्मत नहीं थी। तभी अनन्या वहां पहुंची। अनन्या ने तुरंत ठंडे पानी की एक बाल्टी मंगवाई और साफ कपड़े से आर्यन के माथे पर पट्टियां रखना शुरू कर दिया। उसे अपने दिवंगत पति की याद आई जब वह बीमार पड़ते थे और वह इसी तरह उनकी सेवा करती थी। लेकिन वह अपनी चेतना में उस कोमल स्पर्श को महसूस कर पा रहा था जो ममता और दया से भरा था। उसे लगा कि कोई फरिश्ता उसके पास खड़ा है जो उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अनन्या ने पूरी रात बिना पलक झपकाए उसकी देखभाल की। अगली सुबह जब गायत्री देवी कमरे में आईं, तो उन्होंने अनन्या को आर्यन के सिरहाने बैठे देखा और बहुत क्रोधित हुईं। उन्होंने उसे बहुत बुरा भला कहा और उसे वहां से तुरंत चले जाने का कड़ा आदेश दिया, क्योंकि उनके अनुसार वह एक विधवा थी। लेकिन आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपनी मां को रोकने का इशारा किया। उसने महसूस किया था कि रात भर किसने उसके तपते हुए शरीर को शांति और ठंडक पहुंचाई थी। अनन्या चुपचाप उठी और रसोई की ओर चली गई, ताकि वह साहब के लिए दवाइयां तैयार कर सके। आर्यन अपनी बीमारी के दौरान बहुत कुछ सोच रहा था और उसे अपनी पिछली कठोरता पर गहरा पछतावा होने लगा था। उसने अनन्या को केवल एक बिकी हुई दासी समझा था, लेकिन उसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी प्राणपण से सेवा की थी। क्या वास्तव में कोई इंसान इतना महान हो सकता है कि वह अपने अपमान करने वाले की भी इस तरह मदद करे? उसे लगा कि उसकी सारी अकूत दौलत इस एक छोटे से मानवीय कृत्य के सामने बिल्कुल तुच्छ और बेमानी है। अनन्या की आंखों में जो सच्चाई थी वह उसे झकझोर रही थी। शाम को जब आर्यन थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा, उसने अनन्या को अपनी पुरानी फटी डायरी में कुछ लिखते हुए देखा। उसने चोरी छिपे उस डायरी के पन्नों को पलटा और उसे पता चला कि वह अपने बेटे राहुल के लिए मार्मिक पत्र लिख रही थी। उन पत्रों में ममता का जो असीम सागर उमड़ रहा था। उसे पढ़कर आर्यन का पत्थर दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि अनन्या यहां केवल पैसों के लिए नहीं, बल्कि एक मां के अटूट विश्वास और बलिदान के कारण टिकी हुई थी। उसने बहुत बड़ा पाप किया था। हवेली की दीवारों के बीच अब एक नई तरह की खामोशी थी, जो नफरत वाली नहीं बल्कि गहरे सम्मान वाली थी। आर्यन ने अपने सुरक्षा गार्डों को निर्देश दिया कि अनन्या को अब घर के अंदर किसी भी तरह की रोक टोक न की जाए। उसने महसूस किया कि इस घर को एक दासी की नहीं, बल्कि एक ऐसी रूह की जरूरत थी जो इसे फिर से जीवित कर सके। गायत्री देवी भी धीरे धीरे अनन्या की निस्वार्थ सेवा के आगे झुकने लगी थी। महल के कोनों में अब अंधेरा कम और उम्मीदों की रोशनी दिखने लगी थी। एक दिन आर्यन ने अनन्या को अपने पास बुलाया और उससे उसके पवित्र गांव वाराणसी के बारे में बहुत कुछ पूछा। अनन्या की आंखों में चमक आ गई जब उसने गंगा के घाटों और वहां की दिव्य सुबह की आरती का वर्णन किया। आर्यन ने उसे बहुत ध्यान से सुना और महसूस किया कि वह कितनी सरल और उच्च विचारों वाली महिला है। उसने पहली बार उसे अनन्या जी कहकर पुकारा, जिससे अनन्या हैरान रह गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी खोई हुई गरिमा उसे वापस मिल रही है। तभी अचानक आर्यन के व्यापार में एक बहुत बड़ा संकट आ गया और उसके शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। उसके कई पुराने और वफादार कर्मचारी उसे छोड़कर चले गए और वह मानसिक रूप से बहुत ज्यादा टूट गया। इस कठिन समय में अनन्या उसके साथ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रही और उसे धैर्य बनाए रखने की सलाह दी। उसने कहा कि लक्ष्मी आती जाती रहती है, लेकिन इंसान का चरित्र और उसकी हिम्मत ही उसकी असली पूंजी होती है। अनन्या की बातों ने आर्यन को नई शक्ति दी। आर्यन ने महसूस किया कि अनन्या के आने से उसके जीवन का असली उद्देश्य बदल गया था
और वह अब केवल लाभ नहीं देख रहा था। उसने तुरंत अस्पताल फोन किया और राहुल के स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उसने आदेश दिया कि राहुल को सबसे अच्छे निजी कमरे में स्थानांतरित किया जाए और उसे हर संभव सुविधा दी जाए। जब उसने यह बात अनन्या को बताई तो वह खुशी के मारे उसके पैरों में गिर पड़ी। आर्यन ने उसे तुरंत उठाया और कहा कि वह उसे सम्मान देना चाहता है। गायत्री देवी ने भी अपनी पुरानी और जिद्दी सोच को त्याग दिया और अनन्या को अपनी बहू जैसी इज्जत देना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे अपने पुराने लकड़ी के संदूक से एक कीमती रेशमी दुपट्टा भेंट किया और उसे दिल से आशीर्वाद दिया। अनन्या को लगा कि उसकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और इस घर में नफरत का अंत हो गया है। वह अब खुलकर मुस्कुराने लगी थी और उसकी हंसी से हवेली के सन्नाटे टूटने लगे थे। प्रेम की शक्ति ने असंभव को भी संभव कर दिखाया था। एक रात जब आसमान साफ था, आर्यन और अनन्या बगीचे में बैठकर सितारों को देख रहे थे और बातें कर रहे थे। आर्यन ने स्वीकार किया कि पैसा उसे वह खुशी नहीं दे पाया जो अनन्या की सादगी और उसकी बातों ने उसे दी है। उसने अनन्या से वादा किया कि वह राहुल की शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगा और उसे एक बेहतर भविष्य देगा। अनन्या की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे और उसने महसूस किया कि उसका वनवास अब खत्म होने वाला है। वह बहुत ही ज्यादा शांत थी। अनन्या ने अब हवेली के बगीचे में छोटे छोटे तुलसी के पौधे लगाए थे और वह रोज शाम को वहां दिया जलाती थी। घर का वातावरण अब पूरी तरह से आध्यात्मिक और सुखद हो गया था, जिसे देखकर पड़ोसी भी हैरान थे। आर्यन ने अपने व्यापारिक सौदों में भी ईमानदारी और करुणा को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था। उसे अब रात में बिना किसी दवा के बहुत अच्छी नींद आने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि शांति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर के पवित्र विचारों में होती है। हवेली के अन्य नौकरों ने भी अनन्या के प्रति अपना नजरिया बदल लिया था और वे अब उसे दीदी कहकर बुलाते थे। रसोई में अब केवल पकवान ही नहीं बल्कि हंसी, मजाक और प्यार की खुशबू भी तैरती रहती थी। अनन्या ने सिद्ध कर दिया था कि एक औरत अपनी सहनशीलता से दुनिया के सबसे कठिन हृदय को भी जीत सकती है। वह अब उस घर की आत्मा बन चुकी थी जिसके बिना सब कुछ अधूरा लगता था। राहुल के अस्पताल से आने की खबरें अब रोज आने लगी थीं। आर्यन ने अपनी स्वर्गीय पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े होकर माफी मांगी कि उसने इतने सालों तक खुद को नफरत के अंधेरे में रखा। उसने महसूस किया कि अनन्या ने उसे एक नया जन्म दिया है और उसे जीवन जीने का सही तरीका सिखाया है। वह अब हर रविवार को अनाथ आश्रम जाता और बच्चों को मिठाइयां बांटता था। उसके चेहरे पर जो कठोरता थी वह अब एक सौम्य मुस्कान में बदल चुकी थी। यह सब अनन्या के उस त्याग का परिणाम था जिसने पत्थर को पिघला दिया था। एक दोपहर अनन्या ने गायत्री देवी को रामायण की कथा सुनाई, जिसे सुनकर गायत्री देवी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उन्होंने अनन्या का हाथ थाम लिया और उससे अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगी। अनन्या ने उन्हें गले लगाया और कहा कि दुख इंसान को सिखाने के लिए आते हैं, सजा देने के लिए नहीं। उस दिन उस आलीशान कमरे में दो अलग अलग सामाजिक वर्गों की महिलाएं एक दूसरे के बहुत करीब आ गई थीं। अब वहां कोई मालकिन और कोई दासी नहीं थी। अनन्या ने महसूस किया कि उसकी साधना अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है और उसका बेटा बहुत जल्द उसके पास होगा। उसने अपनी पुरानी सफेद साड़ी को बड़े जतन से धोया और उसे सुखाया, क्योंकि उसे अब अपनी आजादी की महक आने लगी थी। वह जानती थी कि उसे अभी बहुत दूर जाना है, लेकिन अब उसके साथ आर्यन और गायत्री देवी का अटूट समर्थन था। उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अब धीरे धीरे एक सुखद अंत की ओर बढ़ रही थी। वह पूरी तरह तैयार थी। आर्यन ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया, जिसमें उसने अनन्या को मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान दिया। उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि अनन्या की वजह से ही उसका परिवार और उसका व्यापार आज सुरक्षित है। समाज के लोग जो कल तक अनन्या को तिरस्कार से देखते थे, आज उसके सामने सिर झुका रहे थे। यह कर्म का वह फल था जो अनन्या ने अपने आंसुओं और मेहनत से सींचा था।
उसकी गरिमा अब हिमालय की तरह ऊंची और गंगा की तरह पवित्र हो चुकी थी। रात के सन्नाटे में अनन्या अब डरती नहीं थी, बल्कि वह आने वाले कल के हसीन सपनों को बुनती रहती थी। उसने अपनी डायरी में लिखा कि प्यार ही वह एकमात्र भाषा है जिसे गूंगे भी बोल सकते हैं और बहरे भी सुन सकते हैं। उसने अपने पति को याद किया और उनसे मन ही मन कहा कि उनका राहुल अब सुरक्षित है। वह अब एक ऐसी महिला बन चुकी थी जिसने अपनी नियति को खुद अपने हाथों से लिखा था। उसकी यात्रा वास्तव में बहुत अद्भुत और प्रेरणादायक थी। अगले सप्ताह राहुल को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी और हवेली में उसकी अगवानी के लिए जोरों से तैयारियां चल रही थीं। आर्यन ने खुद राहुल के लिए एक सुंदर कमरा सजाया था जिसमें बहुत सारे खिलौने और किताबें थीं। अनन्या की धड़कनें अब हर पल तेज हो रही थीं, क्योंकि वह अपने कलेजे के टुकड़े को देखने के लिए तड़प रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी वर्षों की प्यास अब बुझने वाली है। वह अपने बेटे को चूमने के लिए बहुत बेताब थी। अनन्या ने बगीचे के उस पौधे को देखा जो अब काफी बड़ा हो गया था और उसमें छोटे छोटे फूल आने लगे थे। वह पौधा उसके धैर्य और राहुल के स्वास्थ्य का सजीव प्रतीक था, जिसे उसने अपने प्रेम से सींचा था। उसने हवा में गंगा की वैसी ही खुशबू महसूस की जो बनारस के घाटों पर आती थी। उसे लगा कि ईश्वर ने उसे हर कदम पर संभाला है और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दिव्य चमक थी जो सबके दिलों को जीत लेती थी। कहानी का यह अध्याय अब समाप्त हो रहा था, लेकिन एक नई शुरुआत की आहट सुनाई दे रही थी। अनन्या ने जो बीज बोए थे वे अब एक विशाल छायादार वृक्ष बन चुके थे जिसके नीचे सब सुखी थे। उसने न केवल अपने बेटे की जान बचाई थी, बल्कि एक टूटते हुए परिवार को भी फिर से जोड़ दिया था। उसकी यह गाथा दिल्ली की ऊंची इमारतों के बीच हमेशा एक मिसाल बनकर रहेगी। वह अब एक गवाह थी कि मानवता कभी भी पूरी तरह मर नहीं सकती है। आर्यन रायचंद ने अपनी लग्जरी कार छोड़ी और वाराणसी की तंग गलियों में पैदल चलने का फैसला किया। वहां की हवा में अगरबत्ती और ताजे फूलों की महक घुली हुई थी जो उसे एक अलग ही दुनिया का एहसास करा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह के शोर शराबे वाले शहर में आएगा, लेकिन अनन्या के प्रति उपजी जिज्ञासा उसे यहां खींच लाई थी। गंगा के घाटों पर बजती घंटियों की आवाज उसके कानों में एक अनसुना संगीत घोल रही थी। वह धीरे धीरे अनन्या के पुराने और जर्जर घर की तलाश में आगे बढ़ रहा था। जब वह अनन्या के छोटे से घर के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों में हैरानी के भाव थे। वह घर इतना छोटा था कि आर्यन की हवेली का एक बाथरूम भी उससे बड़ा होगा। दीवारें मिट्टी की बनी थीं और छत से घास फूस लटक रही थी, लेकिन फिर भी वहां एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसने देखा कि पड़ोस के लोग अनन्या के बारे में कितनी श्रद्धा और सम्मान के साथ बातें कर रहे थे। एक गरीब महिला ने उसे बताया कि अनन्या ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। आर्यन ने उस स्थानीय डॉक्टर से भी मुलाकात की जिसने राहुल का शुरुआती इलाज किया था। डॉक्टर ने बताया कि अनन्या कैसे मीलों पैदल चलकर दवाइयां लाती थी और कई रातें अस्पताल के बरामदे में भूखे पेट बिताती थी। उसने कभी हार नहीं मानी, भले ही उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा था। डॉक्टर की बातें सुनकर आर्यन का गला भर आया और उसे अपनी क्रूरता पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने महसूस किया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि ऐसे महान चरित्र और अटूट साहस में छिपी होती है। उसने महसूस किया कि कर्म का पहिया बहुत ही जटिल और शक्तिशाली होता है, जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। वह अपनी अंधी दौलत के नशे में इतना चूर था कि उसने एक मजबूर मां की ममता का सौदा करने की कोशिश की थी। वह खुद को एक बहुत बड़ा व्यापारी समझता था, लेकिन आज उसे पता चला कि वह इंसानियत के मामले में कितना कंगाल है। गंगा की लहरें जैसे उसे उसकी गलतियों का एहसास करा रही थीं और उसे शुद्ध होने का संदेश दे रही थीं। उसका अहंकार अब धीरे धीरे पूरी तरह से टूटकर बिखर रहा था। राहुल के अस्पताल में जाकर आर्यन ने देखा कि बच्चा अब पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और खुश नजर आ रहा था।
राहुल अपनी मां की तस्वीर को सीने से लगाकर बैठा था और उसकी आंखों में उम्मीद की एक अलग ही चमक थी। उसने आर्यन से मासूमियत भरे स्वर में पूछा कि उसकी मां कब वापस आएगी। आर्यन के पास उस मासूम बच्चे के सवाल का कोई जवाब नहीं था और उसने अपनी नजरें झुका लीं। उसे लगा कि उसने उन दोनों के बीच 1 साल की दीवार खड़ी करके बहुत बड़ा अपराध किया है। दिल्ली वापस लौटते समय आर्यन के मन में विचारों का एक जबरदस्त बवंडर उठ रहा था जो उसे शांत नहीं होने दे रहा था। उसने अनन्या को दिए गए हर दुख और हर अपमान को अपनी स्मृति में दोहराया और उसे बहुत आत्मग्लानि हुई। जब वह हवेली पहुंचा तो उसने अनन्या को बगीचे में तुलसी की सेवा करते हुए देखा। उसकी आंखों में अब अनन्या के लिए घृणा नहीं, बल्कि एक अपार सम्मान और गहरी श्रद्धा थी। उसने महसूस किया कि वह औरत इस पत्थर के महल की सबसे कीमती और पवित्र चमकती हुई हीरा है। उस रात दिल्ली में अचानक एक भयानक रेतीला तूफान आया और आसमान में बिजली कड़कने लगी, जिससे वातावरण डरावना हो गया। हवेली की बिजली गुल हो गई और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया, जिससे गायत्री देवी बहुत घबरा गईं। वे अपने कमरे में अकेली थीं और अंधेरे के कारण उनका दम घुटने लगा था। तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से उनके पर्दे में आग लग गई और धुआं फैलने लगा। गायत्री देवी चिल्लाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनकी आवाज धुएं और शोर में दबकर रह गई थी। अनन्या को रसोई में धुएं की गंध आई और उसने तुरंत खतरे का एहसास कर लिया और वह बिना सोचे समझे दौड़ी। उसने देखा कि गायत्री देवी का कमरा आग की लपटों से घिरने थे, लेकिन अनन्या ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने अपनी साड़ी का पल्लू गीला किया और अपने चेहरे पर लपेट लिया ताकि वह अंदर जा सके। उसकी ममता और कर्तव्यबोध ने उसे मौत के सामने खड़ा होने की असीम शक्ति दी थी। वह आग की लपटों के बीच से रास्ता बनाते हुए गायत्री देवी के बिस्तर तक पहुंची, जहां वे बेहोश पड़ी थीं। अनन्या ने अपनी पूरी ताकत लगाई और भारी भरकम गायत्री देवी को अपनी पीठ पर लाद लिया और बाहर की ओर बढ़ने लगी। आग की गर्मी उसकी त्वचा को जला रही थी, लेकिन उसने एक बार भी हार नहीं मानी और ईश्वर का नाम जपती रही। हर कदम उसके लिए एक नई चुनौती था, लेकिन उसका संकल्प हिमालय की तरह अटल और मजबूत था। वह किसी भी कीमत पर गायत्री को बचाना चाहती थी। जब वह गायत्री देवी को सुरक्षित बाहर लेकर आई तो उसकी अपनी सांसें बहुत तेज चल रही थीं और कपड़े जल चुके थे। आर्यन उसी समय घर पहुंचा और यह भयावह दृश्य देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने देखा कि अनन्या ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी मां की रक्षा की है, जिसे उसने हमेशा अपमानित किया था। उसने तुरंत अपनी मां को गोद में लिया और अनन्या को संभालने की कोशिश की। अनन्या के हाथों में गहरे जले हुए निशान थे, लेकिन वह बस गायत्री की कुशलता पूछ रही थी। डॉक्टर ने आकर गायत्री देवी की जांच की और बताया कि वे अब खतरे से बाहर हैं और यह सब अनन्या की वजह से संभव हुआ। गायत्री देवी को जब होश आया तो उन्होंने अनन्या को अपने पास बैठे हुए देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि जिस महिला को वे अपशकुनी समझती थीं, उसी ने आज उन्हें यमराज के चंगुल से वापस निकाला है। उन्होंने अनन्या का हाथ थाम लिया और बिना कुछ कहे बहुत देर तक उसे निहारती रहीं। समाज के सारे झूठे आडंबर और दीवारें एक पल में गिर गईं। आर्यन ने अनन्या के जले हुए हाथों पर मरहम लगाते समय महसूस किया कि वह कितनी महान और कोमल हृदय वाली महिला है। उसने अपनी मां की जान बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया था, बिना किसी शर्त या उम्मीद के। उसने अनन्या से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उसे रोक दिया और कहा कि सेवा ही परम धर्म है। आर्यन को लगा कि उसने आज तक जो कुछ भी हासिल किया था, वह अनन्या के इस एक छोटे से कृत्य के सामने बहुत छोटा और तुच्छ है। अगले दिन गायत्री देवी ने पूरे घर के सामने घोषणा की कि अनन्या अब इस घर की नौकरानी नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा है। उन्होंने अपनी कीमती चाबियां अनन्या को सौंपी और उसे घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया, जिससे सभी नौकर दंग रह गए।
अनन्या की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वलोरी अनन्या को दी, लेकिन उसने बहुत ही शालीनता से उस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। उसने सिद्ध कर दिया था कि करुणा और साहस से किसी भी पत्थर दिल को मोम बनाया जा सकता है। उसकी साधना का फल अब उसे मिलना शुरू हो गया था। हवेली का माहौल अब पूरी तरह से बदल गया था और वहां अब प्यार और आपसी सम्मान की नई लहर दौड़ रही थी। आर्यन अब अनन्या की हर छोटी जरूरत का ध्यान रखने लगा था और उसे अब राहुल से बात करने की पूरी आजादी थी। उसने महसूस किया कि पैसा सुख दे सकता है, लेकिन वह सुकून नहीं दे सकता जो एक सच्चे और अच्छे इंसान के साथ रहने से मिलता है। अनन्या ने अपनी सादगी से उस महल को वास्तव में एक खुशहाल घर बना दिया था। उसकी मुस्कान अब बहुत प्यारी थी। एक शाम अनन्या ने दिया जलाते हुए आर्यन से कहा कि असली उजाला दिल के अंदर होना चाहिए, तभी बाहरी दुनिया चमकती है। आर्यन ने उसकी बातों को बहुत गहराई से समझा और अपने जीवन को परोपकार के कार्यों में लगाने का दृढ़ संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि अनन्या के आने से उसका भाग्य ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा भी शुद्ध हो गई है। वह अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जो दूसरों के दर्द को अपनी आंखों से देख सकता था। प्यार की जीत हो चुकी थी। वाराणसी की यादें अभी भी अनन्या के मन में ताजा थीं, लेकिन अब उसके मन में कोई मलाल या कड़वाहट नहीं बची थी। उसे पता था कि राहुल अब बहुत जल्द उसके पास आएगा और उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आएगी। उसने अपनी डायरी में लिखा कि कर्म का फल मीठा होता है, बशर्ते इंसान धैर्य और सच्चाई का दामन कभी न छोड़े। वह अब एक ऐसी महिला थी जिसने दुखों के समंदर को पार करके सुख के किनारे को पा लिया था। उसकी हिम्मत अब मिसाल थी। आर्यन ने एक बड़ा ट्रस्ट बनाने का फैसला किया जो गरीब विधवाओं और उनके बच्चों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगा। उसने इस ट्रस्ट का नाम अनन्या फाउंडेशन रखा ताकि दुनिया को उसकी महानता और त्याग के बारे में पता चल सके। अनन्या ने इस विचार का बहुत स्वागत किया और उसे लगा कि उसके संघर्ष का एक बहुत बड़ा और सार्थक उद्देश्य पूरा हो गया है। वह अब केवल अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि हजारों मासूम बच्चों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन गई थी। गायत्री देवी ने अनन्या को अपने पास बिठाकर उसे अपनी पारिवारिक परंपराओं और गहनों के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया था। वे अब अनन्या को अपनी बेटी की तरह मानती थीं और उसका हर पल बहुत ख्याल रखती थीं। अनन्या ने अपनी विनम्रता से उस कठोर हृदय को पूरी तरह जीत लिया था और वहां अब कोई भेदभाव नहीं था। हवेली के बगीचे के फूल अब पहले से कहीं ज्यादा महक रहे थे, क्योंकि वहां अब प्यार की ताजी और शुद्ध हवा बह रही थी। रात को जब पूरा शहर सो जाता, अनन्या अभी भी राहुल की पुरानी कमीज को अपने पास रखकर उससे बातें करती रहती थी। उसे पता था कि अब दूरी बहुत कम बची है और उसका इकलौता सहारा उसके पास आने वाला है। उसने चांद की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि बनारस और दिल्ली के बीच का फासला अब पूरी तरह मिट चुका है। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से शांत और तृप्त थी, क्योंकि उसने अपनी ममता का कर्ज पूरी ईमानदारी से चुका दिया था। उसका विश्वास अडिग था। कहानी का यह छठा अध्याय अनन्या की जीत और समाज की पुरानी और दकियानुसी सोच की हार का एक बहुत ही बड़ा प्रतीक था। उसने साबित कर दिया था कि एक गरीब विधवा भी अपने साहस से बड़े साम्राज्य के अहंकार को धूल में मिला सकती है। आर्यन और गायत्री देवी अब उसके ठणी थे और वे उसे जीवन भर खुश रखने का वादा कर चुके थे। अब केवल राहुल के आने का इंतजार था, जो इस पूरी कहानी को एक सुखद और यादगार अंत की ओर ले जाता। अगले सप्ताह की सुबह बहुत ही सुहानी होने वाली थी, क्योंकि राहुल को लेने के लिए खुद आर्यन वाराणसी जाने की तैयारी कर रहा था। अनन्या का दिल खुशी से नाच रहा था और उसने राहुल के लिए उसके पसंदीदा पकवान बनाने शुरू कर दिए थे। उसे लगा कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना अब हकीकत में बदलने वाला है और वह बहुत भावुक थी। वह भगवान का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही थी, क्योंकि उन्होंने उसकी हर कदम पर रक्षा की थी। सब कुछ बहुत सुंदर था, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे। अनन्या की चमक और भी बढ़ती जा रही थी
और वह अब एक आत्मविश्वासी महिला की तरह दिखती थी। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और अब वह एक उज्ज्वल और सुनहरे भविष्य की ओर देख रही थी। आर्यन ने उसे विश्वास दिलाया कि वह हमेशा उसके और राहुल के साथ खड़ा रहेगा और उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी जहां नफरत की कोई जगह नहीं थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई थीं। अनन्या ने हवेली की छत से डूबते हुए सूरज को देखा और महसूस किया कि अंधेरा केवल रोशनी के आने का एक संकेत होता है। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो बनारस छोड़ते समय था, बल्कि अब उनमें एक अटूट आत्मविश्वास और शांति थी। उसने अपने पति की तस्वीर को मन ही मन नमन किया और उसे बताया कि उनका बेटा अब पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है। उसकी यात्रा अब पूर्णता के करीब थी और वह बहुत ही ज्यादा सुकून और शांति महसूस कर रही थी। आज की सुबह दिल्ली की फिजाओं में एक अलग ही ताजगी और महक घुली हुई थी। रायचंद हवेली का कोना कोना फूलों और रोशनी से सजाया गया था, जैसे कोई बहुत बड़ा त्योहार हो। अनन्या सुबह 3 बजे ही उठ गई थी और उसने अपनी सबसे सुंदर सूती साड़ी पहनी थी जो गायत्री देवी ने उसे उपहार में दी थी। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे क्योंकि आज उसका राहुल वापस आने वाला था। वह बार बार मुख्य द्वार की ओर देखती और अपनी धड़कनों को काबू करने की नाकाम कोशिश करती थी। उसकी आंखों में 1 साल का लंबा इंतजार अब खुशी के आंसुओं में बदलने के लिए बिल्कुल बेताब था। दूर से एक सफेद कार को हवेली की ओर आते देख अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही कार गेट के अंदर रुकी, उसमें से आर्यन रायचंद बाहर निकला और उसके पीछे से एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। वह राहुल था, जो अब पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर दिख रहा था। उसने जोर से मां कहकर पुकारा और अनन्या की ओर अपनी नन्ही बाहें फैला दी। अनन्या ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया की सारी खुशियां आज फिर से लौट आई हैं। वह उसे बार बार चूमती रही। आर्यन उन दोनों को देख रहा था और उसकी आंखों में भी नमी आ गई थी, जिसे उसने छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी जेब से वह कानूनी अनुबंध निकाला जिसके कारण अनन्या को 1 साल तक अपने बेटे से दूर रहना पड़ा था। उसने सबके सामने उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें हवा में उड़ा दिया। उसने अनन्या के सामने हाथ जोड़कर अपनी पिछली क्रूरता के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उसने कहा कि वह इस महान बलिदान का कर्ज कभी नहीं उतार पाएगा। आज से अनन्या पूरी तरह आजाद थी और वह इस घर की सम्मानित सदस्य बन चुकी थी। गायत्री देवी अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर बाहर आईं और उन्होंने राहुल के माथे पर तिलक लगाया। उन्होंने बच्चे को प्यार से गले लगाया और उसे ढेर सारे खिलौने और मिठाइयां दीं। उनके मन में अब विधवापन या जात पात का कोई भी पुराना डर या घृणा नहीं बची थी। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा रिश्ता खून का नहीं बल्कि भावनाओं और सेवा का होता है। उन्होंने अनन्या से कहा कि वह अब कभी भी इस घर से दूर नहीं जाएगी। हवेली की वे ऊंची दीवारें जो कभी जेल लगती थीं, आज प्यार और सुरक्षा का एक मजबूत किला बन गई थीं। अनन्या फाउंडेशन अब पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया था और हजारों गरीब परिवारों को चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहा था। अनन्या खुद इस फाउंडेशन की देखरेख करती थी और वह हर मरीज के पास जाकर उनकी हिम्मत बढ़ाती थी। उसने अपनी सादगी और मेहनत से समाज में एक नया उदाहरण पेश किया था कि गरीबी इंसान को हरा नहीं सकती। आर्यन ने अपनी आधी संपत्ति इस नेक काम के लिए दान कर दी थी। वह अब एक सफल व्यापारी होने के साथ साथ एक बहुत ही संवेदनशील और दयालु इंसान भी बन गया था। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से शुद्ध और शांत थी। कुछ समय बाद वे सभी मिलकर फिर से वाराणसी गए ताकि वे गंगा माता का आशीर्वाद ले सकें। वहां के घाटों पर बैठकर अनन्या को अपनी पिछली जिंदगी के संग स्वर्गीय पति की मुस्कान दिखाई दी। उसे लगा कि उनके पति की आत्मा आज बहुत खुश होगी क्योंकि उनका बेटा सुरक्षित है। आर्यन ने भी वहां के आध्यात्मिक वातावरण को महसूस किया और उसे बहुत शांति मिली। उन्होंने साथ मिलकर गरीबों को खाना खिलाया और नए कपड़े बांटे
दिल्ली वापस लौटने के बाद राहुल ने एक बहुत बड़े स्कूल में जाना शुरू कर दिया और वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अनन्या रोज शाम को उसे भगवान की कहानियां सुनाती और उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाती थी। गायत्री देवी अब काफी स्वस्थ हो गई थी और वे अनन्या के साथ मिलकर पूजा पाठ करती थी। घर में अब कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि हर तरफ खुशहाली छाई हुई थी। आर्यन अक्सर अनन्या से सलाह लेकर ही अपने बड़े फैसले करता था, क्योंकि उसे उसकी बुद्धि पर भरोसा था। वह घर वास्तव में एक स्वर्ग की तरह बन गया था। इस पूरी कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह देर से ही क्यों न मिले। अनन्या ने जो त्याग किया था, उसने न केवल उसके बेटे की जान बचाई, बल्कि 2 और जिंदगियों को बदल दिया। आर्यन और गायत्री ने अपनी गलतियों से सीखा और खुद को बेहतर बनाया, जो सबसे बड़ी जीत थी। प्यार और करुणा की शक्ति के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी हार मान लेती है। अनन्या आज एक स्वाभिमानी महिला के रूप में खड़ी थी, जिसने अपनी नियति को खुद बदला था। वह एक मिसाल थी। रात के समय अनन्या अपनी बालकनी में खड़ी होकर आसमान को देख रही थी, जहां चांद चमक रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में अब कोई दुख नहीं है, बल्कि एक अटूट शांति है जो उसे सुकून देती है। उसने अपने मन में भगवान को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उसे इस कठिन यात्रा में कभी अकेला नहीं छोड़ा। राहुल कमरे में शांति से सो रहा था और उसकी सांसें अब बिल्कुल सामान्य थीं। यह एक मां की सबसे बड़ी जीत थी, जिसने मौत को मात दी थी। कहानी का यह अंत एक सुंदर शुरुआत थी। अनन्या फाउंडेशन ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने अस्पताल खोल दिए थे, जहां मुफ्त इलाज होता था। अनन्या ने विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए काम किया जो विधवा थीं और समाज द्वारा तिरस्कृत थीं। उसने उन्हें नया हुनर सिखाया और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। आर्यन उसकी इस लगन को देखकर बहुत प्रभावित होता था और उसे बहुत गर्व महसूस होता था। वे दोनों अब केवल एक समझौते से नहीं, बल्कि एक गहरे मानवीय रिश्ते से जुड़े हुए थे। समाज में उनकी बहुत इज्जत थी और वे सबके लिए प्रेरणा थे। एक दिन अनन्या अपने पुराने मोहल्ले में गई और उसने देखा कि वहां के लोग अभी भी उसी तरह संघर्ष कर रहे हैं। उसने वहां एक छोटा स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला किया, ताकि कोई और राहुल जैसा बच्चा इलाज के अभाव में न मरे। वहां के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसे बनारस की बेटी कहकर पुकारने लगे। अनन्या को लगा कि उसका जीवन अब सार्थक हो गया है, क्योंकि वह दूसरों के काम आ रही थी। उसने अपनी जड़ें नहीं भूली थीं और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान थी। आर्यन ने अपनी व्यापारिक दुनिया में भी ईमानदारी के नए मापदंड स्थापित किए थे, जिससे उसके दुश्मन भी उसके मुरीद हो गए थे। उसने अनन्या से सीखा था कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन विश्वास कमाना बहुत कठिन होता है। वह अब हर महीने वाराणसी जाता और गंगा किनारे बैठकर ध्यान लगाता था। उसे वह पुराना अहंकारी आर्यन अब याद भी नहीं आता था, जो केवल लाभ और हानि के बारे में सोचता था। वह अब एक नई सोच के साथ जी रहा था, जिसमें सबके लिए जगह और सम्मान था। वह बहुत खुश था। गायत्री देवी ने अपने पुराने गहने अनन्या को सौंप दिए और कहा कि ये अब उसके हैं, क्योंकि उसने इस घर की मर्यादा बचाई है। अनन्या ने उन गहनों को पहनने के बजाय उन्हें एक संग्रहालय में दान करने का सुझाव दिया, ताकि लोग भारतीय कला को देख सके। गायत्री देवी उसकी इस उदारता को देखकर दंग रह गईं और उन्होंने उसकी बात मान ली। उन दोनों के बीच अब सास और बहू का नहीं, बल्कि मां और बेटी का रिश्ता बन गया था। हवेली का हर नौकर अब बहुत खुश और संतुष्ट महसूस करता था। एक शाम राहुल ने अपनी मां से पूछा कि क्या वे कभी फिर से उस पुराने छोटे घर में रहने जाएंगे। अनन्या ने उसे गले लगाया और कहा कि घर वही होता है जहां परिवार के सभी लोग साथ मिलकर प्यार से रहते हैं, चाहे वह महल हो या मिट्टी का घर। महत्व केवल आपसी प्रेम और विश्वास का होता है। राहुल ने अपनी मां की बात समझ ली और वह फिर से अपने खिलौनों के साथ खेलने लगा। उसकी मासूम हंसी ने हवेली के वातावरण को और भी ज्यादा जीवंत और खुशहाल बना दिया था। सब खुश थे। समय बीतता गया और अनन्या का नाम सेवा और त्याग की दुनिया में
बहुत ऊंचा हो गया। उसे कई बड़े राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, लेकिन वह वैसी ही सरल और विनम्र बनी रही। उसने कभी नहीं भुलाया कि वह एक साधारण विधवा थी जिसने गंगा किनारे आंसू बहाए थे। उसके जीवन की कहानी अब स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी थी ताकि बच्चे नैतिकता और धैर्य का पाठ सीख सके। आर्यन हमेशा उसकी परछाई बनकर उसके साथ खड़ा रहा और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी जोड़ी बहुत प्रसिद्ध थी। वाराणसी के उसी घाट पर जहां अनन्या कभी रोई थी, आज उसकी एक प्रतिमा लगाई गई है जो ममता का प्रतीक है। वहां आने वाले लोग उसे नमन करते हैं और उसकी कहानी सुनकर भावुक हो जाते हैं। गंगा की लहरें आज भी वही संगीत सुनाती हैं, लेकिन अब उसमें दुख नहीं बल्कि विजय का स्वर है। अनन्या ने साबित कर दिया कि एक इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति किस्मत की लकीरों को भी बदल सकती है। उसकी आंखों में अब वह चमक थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। वह हमेशा अमर रहेगी। अनन्या ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा कि इंसान को अपनी परिस्थिति का गुलाम नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपनी नियति का निर्माता बनना चाहिए। दुहक केवल परीक्षा के लिए आते हैं और जो उनमें सफल होता है वही इतिहास रचता है। उसने अपने पति को याद फेस पैर काम करना परीक्षा के लिए करते हुए एक आखिरी बार मुस्कुराया और डायरी बंद कर दी। अब उसे किसी अनुबंध की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद अपने जीवन की स्वामिनी थी। उसके चारों तरफ केवल प्यार, सम्मान और शांति का साम्राज्य था जो कभी खत्म नहीं होगा। उसकी जीत हुई। हवेली की बालकनी से जलते हुए दिए अब दूर तक रोशनी फैला रहे थे, जैसे अनन्या का चरित्र पूरे समाज को आलोकित कर रहा था। आर्यन ने पास आकर उसका हाथ थामा और कहा कि वह हमेशा उसका क्षणी रहेगा। अनन्या ने बस मुस्कुराकर गंगा की ओर देखा जहां सूरज डूब रहा था, लेकिन एक नई उम्मीद की किरण अभी भी बाकी थी। यह कहानी यहां समाप्त होती है, लेकिन अनन्या का आदर्श हमेशा जीवित रहेगा। प्यार, त्याग और मानवता की यह गाथा सदियों तक सुनी और सुनाई जाएगी। यह अंत बहुत सुखद था,